हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आज हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पे जो नई स्कीम है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो किसानों को, जो फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पे अपने खेत में बाग लगा के यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे आमदनी कमाने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। एक ये यहाँ पे सुनहरा मौका यहाँ पे साबित होगा। बहुत से लोग भी यहाँ पे लगा चुके हैं ये बाग, और यहाँ पे जो ये स्कीम अभी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे जो आवेदन हेतु पोर्टल यहाँ पे ये दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे। तो ये आवेदन पोर्टल, इसका लिंक मैं, अप्लाई का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद में मैं किस किस चीज़ का आप बाग लगा सकते हैं। सरकार आपको 50% यहाँ पे जो रिफंड देगी सरकार आपको बाग लगाने का, और जो भी आप अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पे पेड़ पौधे सब यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे, और उनको आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप इनकी पेड़ पौधों की यहाँ पे देखभाल करेंगे और किस प्रकार ये पेड़ यहाँ पे उगते हैं। तो आगे और बात कर लेता हूँ मैं। अब सीधे मैं यहाँ पे जो बाग, आप किन्नू का बाग लगाते हैं, यहाँ पे 16,000 प्रति एकड़ का आपकी लागत आती है, जिसमें से अनुदान यहाँ पे 8,000 यहाँ पे रहेगा। जैसे आप नींबू का लगाते हैं 21,992 यहाँ पे प्रति एकड़ लागत आती है, और अनुदान आपका रिफंड यहाँ पे 10,996 रहेगा। और आम का बाग लगाते हैं यहाँ पे 10,200 रुपये यहाँ पे प्रति एकड़ यहाँ पे खर्च आता है, और 5,100 रुपये आपका जो अनुदान दिया जाएगा। और अमरूद का यहाँ पे 15,336 रुपये प्रति एकड़ और 7,668 रुपये यहाँ पे 50% यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। और जैसे आप लीची का भी बाग लगा सकते हैं, यहाँ पे 7,560 रुपये यहाँ पे प्रति एकड़, और यहाँ पे 8,780 यहाँ पे रिफंड किया जाएगा, यहाँ पे अनुदान किया जाएगा। जो मैंने 7,000 बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे 17,560 रुपये है। और जैसे आप स्ट्रॉबेरी का भी यहाँ पे बाग लगा सकते हैं। इसकी लागत स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे 50,000 प्रति एकड़ यहाँ पे दिखाई गई है लागत, और आपको 20,000 यहाँ पे अनुदान दिए जाएंगे। और स्ट्रॉबेरी यहाँ पे महंगी भी बिकती है। और यहाँ पे जैसे बेर है, बेर आपका यहाँ पे बाग लगाते हैं, आपके भाई कम, आपके एरिया में कम पानी है, उसके हिसाब से भी आप बाग यहाँ पे बेर का लगा सकते हैं। 11,336 यहाँ पे प्रति एकड़ सीजन के हिसाब से यहाँ पे लागत आती है, और 50% आपको यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। खजूर का यहाँ पे जो पेड़ लगाते हैं आप, 1,62,240 रुपये यहाँ पे आपका खर्च होगा, और जिसमें 1,21,680 रुपये यहाँ पे आपको रिफंड भी दिए जाएंगे। इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा यहाँ पे रिफंड भी हो जाएगा। जैसे आप अनार 2 टाइप के हैं, या टिश्यू अनार और जो नॉर्मल होते हैं, वो इनका अलग अलग यहाँ पे लागत होती है। 19,200 यहाँ पे 21,200। उसके बाद में इन सभी चीज़ों का यहाँ पे आप बाग लगा सकते हैं। तो आप पंजीकरण, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए यहाँ पे, जैसे प्याज के लिए आप, मैं अलग से यहाँ पे और बता देता हूँ। जैसे प्याज के लिए आप 15 नवंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और रबी फसलों के लिए भी यहाँ पे 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं जो आप फॉर्म कैसे अप्लाई करें उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आपके पास सभी फलों के बागानों की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन है, तो यहाँ पे खजूर अनार यहाँ पे 2.5 एकड़ में भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और मैं किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं और बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सभी को यहाँ पे गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये साइट, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा जिसका मैंने पहले भी बताया था। इस साइट का मैं लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ पे गूगल में यहाँ पे डाल सकते हैं, या वहाँ से सीधे यहाँ पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद मैं और बात कर लेता हूँ। ये लिंक डालने के बाद यहाँ पे इस प्रकार की यहाँ पे साइट खुल जाएगी। साइट खुलने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओरिजिनल ये जो रजिस्ट्रेशन की है, आप देख सकते हैं। होम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा
तो यहाँ पे आप जैसे जॉब पोर्टल पे भी क्लिक करके जा सकते हैं और यहाँ पे बागवानी योजना पोर्टल पे भी यहाँ पे क्लिक करके उसी पेज पे यहाँ पे जा सकते हैं, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके आगे कौन सा पेज खुलेगा वो और मैं बता देता हूँ। पेज ओपन होने से पहले यहाँ पे मैं और बात कर लेता हूँ, जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे आप अपने किसानी जीवन में दोगुनी आमदनी कमाना चाहते हैं, यहाँ पे बाग लगा के भी यहाँ पे कमा सकते हैं। और साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबसे पहले आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए, और साथ में यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या मूल निवास होना चाहिए, जो निवास प्रमाण पत्र होता है। और उसके बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट भी वो भी होना चाहिए। और साथ में आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी यहाँ पे आपका अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और मेन तो यहाँ पे अनिवार्य आधार कार्ड ही रहेगा आपका। और साथ में आपकी एक पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, और आपका एक बैंक में किसी भी बैंक में आपका एक खाता होना चाहिए बस। और यही दस्तावेज आपके चाहिए। इस प्रकार का आपका जो नेक्स्ट पेज यहाँ पे खुल जाता है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उसके नीचे आप इस प्रकार से आएंगे तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको पोर्टल दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे खुशहाल बागवानी, यहाँ पे कब तक लास्ट डेट और है 30/9/2021, 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे जैसे आप बागवानी में अनुदान करने के लिए अन्य सेवा हेतु यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे लिखा गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद में ये साइट खुल जाएगी। जो ये पेज खुलेगा, उसके बाद में जैसे इस प्रकार का आपका जो पेज होगा, ऊपर यहाँ पे आप जैसे आप ये इस साइड से भी यहाँ पे पहचान सकते हैं। इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे यहाँ पे जो लोगो है एकीकृत बागवानी, इस प्रकार का लोगो होगा। उसके बाद में यहाँ हॉट हरियाणा स्कीम्स यहाँ पे लिखा गया होगा, इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करें। देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार की यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। जो इस प्रकार का आपका जो पेज ओपन होगा, देख सकते हैं जैसे बागवानी योजना पोर्टल। तो इस प्रकार से आप देखो, ये इस प्रकार का आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पंजीकरण करने के लिए आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना, और अदर यहाँ पे आपने पंजीकरण किया हुआ है और पंजीकरण का विवरण मतलब क्या क्या मैंने डाला है उसका देखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण करना होगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का जो पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार का यह देख सकते हैं हिंदी टाइप टूल आधारित यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बागवानी योजना पोर्टल, यहाँ पे किसानों का यहाँ पे पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे बोला गया है कि सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना मूल स्थान बिल्कुल सही चुने। जैसे आपको आपका जो खेत कहाँ है उसके हिसाब से आप जैसे रहते हो यहाँ, और आप खेत और कहीं मतलब अदर विलेज में या और कहीं तहसील टाइप में आप लगाना चाहते हो, उस प्रकार से आप अपने खेत का यहाँ पे चूज करें, आपके स्थान का आप अपना चूज करें। जैसे यहाँ पे जो हरियाणा यहाँ पे लिखा ही आएगा। तो उसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होंगे। तो उनमें से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद में आपका जो ब्लॉक खंड है, जो जैसे तहसील है आपकी या अदर जो भी अब किसी भी ब्लॉक में आते हैं उसको यहाँ पे चुने। उसके बाद में अपना जो उसके पास जितनी भी उसके अंडर में जितनी भी विलेज होंगी उनका नाम आ जाएगा, और आपकी विलेज का जो नाम होगा वहाँ पे आप टिक कर देना। टिक करने के बाद में और मैं बात कर लेता हूँ नीचे, यहाँ पे किसानों का विवरण करना होगा। जैसे आप किस नाम से आप लेना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे किसान का नाम यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, जो आप
अदर जैसे आपकी फैमिली में कोई या कुनबे में बोलते हैं या अदर कोई भी लेना चाहता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने आया है, तो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, आप मेल हैं या फीमेल यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद में आपका या पिता का नाम या पति का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो इनमें से आपको चुनना होगा कि भाई ये मेरे फादर का नाम है या मेरे हस्बैंड का नाम मैंने लिखा है। उसके बाद में आप अपने माता का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टार नहीं लगा है तो आप यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस होगी, आप डालें या नहीं। उसके बाद में मैं कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। अब कैटेगरी जैसे यहाँ पे जर्नल दी गई है और यहाँ पे ओबीसी दी गई है और यहाँ पे एससी, ये 3 कैटेगरियाँ यहाँ पे दी गई है। तो इन 3 कैटेगरी में जो भी आता है यहाँ पे क्लिक करेगा। उसके बाद में आप किस प्रकार का आप कितने एकड़ में यहाँ पे आपका बाग लगाना चाहते हैं, उस प्रकार का यहाँ पे आप किस प्रकार के टाइप किसान हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में और भी यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे। इस प्रकार का आपका जो ऑप्शन खुल जाएगा, सामान्य 5 एकड़ से अधिक वाले किसान हैं या लघु किसान हैं 2.5 से 5 एकड़ वाले, या सीमांत किसान है 2.5 एकड़ से कम, या जमीन रहित, आपके पास कोई भी जमीन नहीं है लेकिन आप खेती करते हैं दूसरे की जमीन पे, वो किसान है। तो उसके बाद में आपको क्या डालना होगा वो और बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो भी हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे टिक कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पक्का यहाँ पे डालें, क्योंकि स्टार भी लगा हुआ है और चालू हालत में आपका मोबाइल नंबर हो पर्सनल। उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड नंबर जो आपको ये डालना होगा, अनिवार्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर स्टार लगा होगा। जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो आपको फिल करना होगा पक्का। और उसके बाद में आप अपना यहाँ पे पैन नंबर कार्ड भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। और वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी की बात है। और आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। कैटेगरी मतलब किस प्रकार की वो और बता देता हूं मैं। श्रेणी जो आपकी जो कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आपकी जो खुद की जमीन है, देख सकते हैं आप इस प्रकार आप कैटेगरी पे टिक करेंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन खुल जाएंगे। या आपकी खुद की जमीन है उस पे यहाँ पे आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, या दूसरे की जमीन है या दोनों है, खुद की भी है उसमें आधी खुद की है और आधी दूसरे की है, दोनों मतलब पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और आपकी जैसे जमीन रहित मैंने बताया था यहाँ पे चूज, ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बैंक डिटेल की यहाँ पे जो बात करूंगा, और यहाँ पे जैसे आपकी किस प्रकार आप अपनी जमीन को नापते हैं, जैसे करनाल में नापते हैं या मरला में नापते हैं या एकड़ में नापते हैं, उस प्रकार से आप अपनी जमीन का यहाँ पे ब्यौरा देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई मैं इतने एकड़ में ये बाग लगाना चाहूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल देंगे। बैंक डिटेल यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी आपका बैंक होगा सभी बैंकों के यहाँ पे नाम आ जाएंगे, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये कहाँ स्थित है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इस आपकी पासबुक में जो राइट साइड में कोने में यहाँ पे आपका IFSC कोड होगा बैंक का, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देंगे। और आगे की जो जानकारी है वो और बात कर लेता हूँ। उसमें आप किस प्रकार का बाग लगाना चाहेंगे उसके बाद में ये खुलेगा और आप लगा सकते हैं। और सभी जानकारी आप इसी प्रकार यहाँ पे डालें एकदम सही। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।